नमस्कार दोस्तों, आईबीएक्स स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम जो वैकेंसी की डिटेल लेकर आए हैं वह उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा निकाली गई है और यह प्रवक्ता संवर्ग समूह ग के लिए है। सामान्य शाखा और महिला शाखा की परीक्षा 2024 है। लेक्चरर की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा और यहाँ पर कुल पदों की संख्या और क्या कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं इसकी विस्तृत जानकारी चलिए आगे लेते हैं वीडियो पर। तो सबसे पहले बताएं, जो विज्ञापन प्रकाशन किया गया है इसकी डेट है 18 अक्टूबर 2024। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वह 7 नवंबर 2024 है। यानी आपको अगर आवेदन करना है तो आप 18 अक्टूबर 2024 से लेकर के 7 नवंबर 2024 के बीच आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट की लास्ट डेट भी 7 नवंबर 2024 है। इसके अलावा अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने में तो आप 19 नवंबर 2024 से लेकर के 28 नवंबर 2024 के बीच एक बार संशोधन के लिए आपको चांस मिलेगा, तो आप वहां पर संशोधन कर सकते हैं कोई भी फॉर्म में अगर गलती हो जाती है तो। इसके अलावा ये विस्तृत जानकारी यहाँ पर कुछ लिखी हुई है। हम बात करते हैं वैकेंसी की सीधे कि कितनी पोस्ट और किस किस क्वालिफिकेशन के साथ है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें प्रवक्ता संवर्ग सामान्य शाखा की, यानी सामान्य शाखा में जो लेक्चरर के पद के लिए वैकेंसी है वह कुल 550 पदों के लिए है। 550 पदों में देखिए यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनारक्षित, इन सभी के लिए अलग अलग सेक्शन में है। हम यहाँ पर केवल रिक्तियों की बात कर रहे हैं टोटल। आप अगर श्रेणी में आते हैं तो आप अपनी वैकेंसी यहाँ से देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी में 69 वैकेंसी हैं, अंग्रेजी में 41, संस्कृत में 45, भौतिक शास्त्र में 57, रसायन शास्त्र में 36, गणित में 24, जीव विज्ञान में 50, नागरिक शास्त्र में 96, अर्थशास्त्र में 58, इतिहास में 25, भूगोल में 33, समाजशास्त्र में 10, कला में 2, वाणिज्य में 2 और कृषि शास्त्र में 2, यानी टोटल मिलाकर 550 वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है सामान्य शाखा के लिए। इसके अलावा सामान्य शाखा का जो क्षैतिज आरक्षण का चार्ट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे परसेंटेज वाइज बटा हुआ है। इसको आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके कि कौन किस श्रेणी में कितनी वैकेंसी है। हम बात करते हैं महिला शाखा की। अब ये तीसरा जो है ये दिव्यांगजन के लिए है। यहाँ पर कितनी दिव्यांगजन के लिए भी पोस्ट है वो भी अलग से दिया गया है, 95 टोटल है। प्रवक्ता संवर्ग महिला शाखा में कुल 63 पद के लिए वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पर देखिए, हिंदी के लिए 2, अंग्रेजी के लिए 13, भौतिक शास्त्र के लिए 7, रसायन शास्त्र के लिए 2, गणित के लिए 5, जीव विज्ञान के लिए 2, नागरिक शास्त्र के लिए 5, इतिहास के लिए 2, अर्थशास्त्र के लिए 11, भूगोल के लिए 7 और गृह विज्ञान के लिए 7। कुल 63 वैकेंसियाँ यहाँ पर महिला शाखा के लिए दी गई हैं। क्षैतिज आरक्षण भी यहाँ पर भी दिया है, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये यहाँ पर दिव्यांगजन के लिए भी अलग से बनी हुई है 14 वैकेंसी। तो ये थी पूरी डिटेल। अब बात करते हैं इसका पदनाम जो है वह प्रवक्ता संवर्ग है। विभाग जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग है। पदों की संख्या 613 है, जहाँ पर 550 पद सामान्य शाखा के लिए, 63 पद महिला शाखा के लिए हैं। वेतनमान की बात करें तो यह लेवल 8 की वैकेंसी है। 47,600 से लेकर 1,51,100 का वेतनमान रहने वाला है। पद का स्वरूप क्या है? यह अराजपत्रित है, अस्थायी है और अंशदायी पेंशन योजना के तहत है, यानी इसमें पेंशन नहीं है, अंशदायी पेंशन योजना है, सीपीएफ आपका आएगा। या आयु सीमा की बात करें तो यह 21 वर्ष से लेकर के अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है। पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक और अधिमानी अर्हता की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रत्येक पद के लिए आपको भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि चाहिए होगी, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपको स्नातकोत्तर उपाधि चाहिए, यानी कि आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपको एलटी डिप्लोमा या बीएड की आवश्यकता होगी। शिक्षा शास्त्र में आपको बीएड होना चाहिए, अनिवार्य है। तो सभी भी जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। केवल प्रवक्ता कला में आपको भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रेखांकन और चित्रकला यानी ड्राइंग एंड पेंटिंग में, ड्राइंग डिजाइन या प्राविधिक कला या पेंटिंग में स्नातकोत्तर उपाधि आपको होना चाहिए, यानी मास्टर डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। इसमें बीएड की आवश्यकता नहीं है। बाकी अन्य सभी पदों के लिए आपको बीएड की आवश्यकता होगी।
आयु की गणना की बात करें तो आयु की गणना आपकी जो होने वाली है वह अंतिम तिथि से काउंट किया जाएगा, यानी आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है उस तिथि से 21 वर्ष और 42 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। आरक्षण उत्तराखंड के नियमानुसार अपना मिलेगी, जो भी नियमानुसार सबको दी जाती है, 5 वर्ष, 3 वर्ष और 10 वर्ष, तो वो छूट आपको मिलने वाली है। इसके अलावा हम बात करें अनिवार्य और वांछनीय अर्हता की, तो यहाँ पर यह दिया गया है साफ साफ कि अगर कोई भी आवेदन करना चाहता है तो उसको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो परिधि के अंतर्गत आते हैं, यानी लोक सेवा आयोग की जो परिधि है उसके अंतर्गत जो लोग आते हैं वही आवेदन कर सकते हैं। तो इनकी परिधि कौन कौन है, तो वही लोग पात्र होंगे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की होगी। यानी आपने अगर हाई स्कूल इंटर उत्तराखंड से किया है तो ही आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अर्धसैनिक बल या राज्य सरकार में कोई कर्मचारी है वहाँ पर और बाहर का है तो वहीं पर, और उसका ट्रांसफ़र बाहर नहीं हो सकता, तो वो लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी सीमा में, उत्तराखंड की सीमा में माना जाता है उनको। आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण जैसा मिलना है वो सबको मिलेगा गवर्नमेंट के नियमानुसार। आगे हम बात करें, राष्ट्रीयता इंडियन होनी चाहिए। इसके अलावा वैवाहिक स्थिति की बात करें तो एक से अधिक जीवित पत्नियां नहीं होनी चाहिए। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए कैंडिडेट। और ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया क्या है, तो जो भी कैंडिडेट क्वालिफिकेशन रखते हैं और आवेदन करना चाहते हैं वह ukpsc.net.in की साइट पर जा करके आवेदन कर सकते हैं। मीनू बार में हाउ टू अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है और हाउ टू अप्लाई पेज पर एडवर्टाइजमेंट डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट्स और इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का अवलोकन करने के पश्चात अप्लाई नाउ बटन पर दबा करके आप रजिस्ट्रेशन करते हुए लॉगिन पासवर्ड बनाकर सबमिट कर देंगे। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है यहाँ पर फॉर्म भरने का। आप फॉर्म भर दीजिए यहाँ से देखते हुए। इसके अलावा ऑनलाइन अगर कोई गलती होती है तो आप संशोधन की डेट मैंने आपको बता दी है, वहाँ पर आप संशोधन भी कर सकते हैं। शुल्क की बात करें तो अनारक्षित श्रेणी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको टोटल 172 रुपये 30 पैसे शुल्क लगने वाला है। उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं अगर तो 172 रुपये 30 पैसे उनको भी लगने वाला है। उत्तराखंड के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 82 रुपये 30 पैसे लगने वाले हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 172 रुपये 30 पैसे लगना है। शारीरिक दिव्यांग लोगों को 22 रुपये 30 पैसे और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं लगने वाला है। तो ये थी फीस की जानकारी, जितने इस फीस को के साथ आप फॉर्म को भर सकते हैं। अन्य जानकारी, पेपर के एग्ज़ाम की बात करें कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए प्रथम चरण में स्क्रीनिंग परीक्षा होने वाली जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, जहाँ पर प्रश्नों की संख्या 150 होगी, अधिकतम संख्या 150 है। समय जो रहने वाला है वह 2 घंटे का है। यह केवल पास होने की परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी। ठीक है, प्रश्नगत परीक्षा में ऋणांकन या निगेटिव मार्किंग पद्धति अपनाई जाएगी, ये भी है। दूसरा चरण जो है वहाँ पर आपकी एक लिखित परीक्षा होने वाली है जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 200 है, अधिकतम अंक भी 200 है और समय टोटल 3 घंटे है। लिखित परीक्षा है तो विषय सूची भी यहाँ पर दी गई है जो कि विषय सूची आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऋणात्मक अंकन है। अभ्यर्थी धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार लिखित परीक्षा है तो निम्न विषयों में से विषय का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको विषय चयन करना है तो ये विषय यहाँ पर देख लीजिएगा, आप जो चयन करना चाहें अपना चयन कर सकते हैं। अब पाठ्यक्रम की बात करें तो प्रथम चरण का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वहाँ का पाठ्यक्रम देखिए शिक्षण अभिरुचि का है। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके अपना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं कि क्या यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। तो ये देखिए सिलेबस मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। खंड 2 पर जो सामान्य अध्ययन का सब्जेक्ट है यहाँ पर 35 प्रश्नों की संख्या है, पूर्णांक 35 है और देखिए इसका सिलेबस जो दिया हुआ है यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है। खंड 3 पर उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान होना चाहिए जहाँ पर 30 अंकों का प्रश्न होगा, 30 प्रश्न, सामान्य भूगोल, इतिहास, ये सब चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर, खेलकूद मनोरंजन। और चौथा भाग जो रहना है वो सामान्य बुद्धि परीक्षण का है जहाँ पर 25 क्वेश्चन है 25 नंबर के और इसका सिलेबस सामने ये लिखा हुआ है।
तो इस तरह ये सिलेबस। इसके अलावा खंड 5 में हिंदी का आने वाला है, जहाँ पर 20 क्वेश्चन आने वाले हैं 20 नंबर के, जिसमें पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी शुद्धि, वाक शुद्धि, समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब कुछ यहाँ पर आने वाला है। ये पूरा सिलेबस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं और इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर यूकेपीएससी के उत्तराखंड की आवेदन आप कर दें। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहें। और अगर आप चाहते हैं ऐसी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे, आपके साथ आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके आगे आने वाली सभी जानकारी को प्राप्त करें। तो मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ किसी अन्य वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।